हेलो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था लेबल कैसे क्रिएट करें, बटन कैसे क्रिएट करें और क्या वो लेबल और बटन हम फ्रेम में कैसे ऐड करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर टॉपिक पढ़ने वाले। तो हमने एक लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सेट बाउंड मेथड पढ़ा था। तो सेट बाउंड मेथड क्या करते थे दोस्तों कि सेट बाउंड मेथड से हम क्या कर सकते थे, जो हमारे बटन और लेबल्स है उनका क्या पोजीशन हम सेट करते थे फ्रेम पे। कौन से पोजीशन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, कौन से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए और उनकी हाइट और विड्थ क्या होना चाहिए, ऐसे हमने इनके मैन्युअली सेट करते थे बटन्स को। हाँ, कहाँ पे? फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी लेआउट मैनेजर क्या करता है? लेआउट मैनेजर क्या कर सकता है, अगर अभी हमारा ये फ्रेम है, सपोज ये फ्रेम है, फ्रेम हमारी फ्रेम है दोस्तों। ठीक है, तो हम इस सेट बाउंड मेथड से नहीं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेट करके और हाइट और विड्थ देके हमने के जीयूआई कंपोनेंट को सेट कर सकते थे। बगैर लेआउट मैनेजर क्या है, लेआउट मैनेजर से हम क्या कर सकते हैं, जो ये लेआउट है, ठीक है, ये जो लेआउट है फ्रेम का, ये यहाँ पे क्या इसका नहीं क्या कर सकते, इसमें जीयूआई कंपोनेंट हम तो ऐड करेंगे, लेकिन हमें लेआउट मैनेजर से हम एक पर्टिकुलर मैनर मिलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर से हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे जीयूआई कंपोनेंट्स फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, दैट इज लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर किसके लिए यूजफुल है? इट इज यूज टू अरेंज द ऑल जीयूआई कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर इनटू द फ्रेम और कंटेनर में हम क्या ऐड कर सकते हैं, इट इज अ लेआउट मैनेजर। और उसके बाद लेआउट मैनेजर क्या है दोस्तों, इट इज द इंटरफेस। ठीक है, देखो लेआउट मैनेजर are used to arrange all the GUI component। GUI component बोले तो कौन से कंपोनेंट, बटन वगैरह, बटन, लेबल्स। हाँ, इट इज यूज टू अरेंज ऑल द GUI component इन द कंटेनर इन अ पर्टिकुलर मैनर से हम अरेंज करने के लिए क्या लेआउट मैनेजर यूज करते हैं। उसके बाद एक्चुअली लेआउट मैनेजर क्या है? लेआउट मैनेजर है इंटरफेस। तो लेआउट मैनेजर इज अ इंटरफेस। दूसरा पॉइंट आता है लेआउट मैनेजर इज अ इंटरफेस और इसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस। ठीक है, एंड ये लेआउट मैनेजर के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस क्या लेआउट मैनेजर करके वर्क करता है, एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, ये लेआउट मैनेजर किससे इम्प्लीमेंटेड है? इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द क्लासेस ऑफ लेआउट मैनेजर। ठीक है, ऑल द क्लासेस ऑफ लेआउट मैनेजर। तो इस तरह से तो अभी तो इसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस क्या क्या है लेआउट मैनेजर के? तो देर आर फॉलोइंग क्लासेस represents लेआउट मैनेजर। तो देखिए, लेआउट मैनेजर को इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी क्लास है? एक तो बॉर्डर लेआउट। दूसरा सेकंड है न्यू फ्लो लेआउट। ठीक है, फ्लो लेआउट। उसके बाद थर्ड आता है ग्रिड लेआउट। और कार्ड लेआउट। ठीक है, कार्ड लेआउट। तो अभी देखो, मैं अभी डायग्राम से बताता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, लेआउट मैनेजर क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? इट इज यूज टू अरेंज द ऑल जीयूआई कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, ये लेआउट मैनेजर किसके लिए पर्पज है? हमारा जीयूआई कंपोनेंट बटन, लेबल,
उनको क्या कंटेनर में अरेंज करने के लिए इन पर्टिकुलर मैनर। बट मैंने क्या बोला, एक्चुअल में लेआउट मैनेजर क्या है, लेआउट मैनेजर है इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस लेआउट मैनेजर, और ये क्या है, इंटरफेस। लेआउट मैनेजर है इंटरफेस, और इसके जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास, लेआउट मैनेजर इंटरफेस, और इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या क्या है, बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर लेआउट वो हमें एक मैनर देते हैं बॉर्डर लेआउट। उसके बाद बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट, उसके बाद आता है ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट, और कार्ड लेआउट, कार्ड लेआउट, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमारे GUI एलिमेंट कैसे पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस लेआउट मैनेजर, ये इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है, ये सभी क्लासेस है। तो all these are implemented classes of layout manager। ठीक है, तो ये क्या लेआउट मैनेजर के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है। तो हम इसमें से पहला लेआउट मैनेजर पढ़ेंगे बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो इसमें का पहला लेआउट मैनेजर पढ़ेंगे बॉर्डर लेआउट। फिर से लेआउट मैनेजर क्या है, इट इज ए इंटरफेस। लेआउट मैनेजर क्या है, किस पर्पज के लिए, इट इज यूज टू अरेंज ऑल द GUI कंपोनेंट इन अ कंटेनर टू पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर मैनर में सेट करने के लिए करते हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या, हमें लेआउट मैनेजर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसमें से पहला पढ़ेंगे बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट में क्या होता है दोस्तों, अभी देखो, सपोज इसको सेव कर देता हूँ, कौन सी फाइल को, पहले वाली, ये क्या है, लेआउट मैनेजर, सेव। तो अभी हमारे दिमाग में हम पहले पढ़ने वाले फर्स्ट कौन सा लेआउट मैनेजर पढ़ने वाला है, बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो बॉर्डर लेआउट, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है बॉर्डर लेआउट होता क्या है, ठीक है। तो बॉर्डर लेआउट में क्या होता है, तो बॉर्डर लेआउट, तो सपोज है हमारी फ्रेम है, फ्रेम, फ्रेम है, जो ये फ्रेम का नहीं कि ये एरिया है, ठीक है। इसको बॉर्डर लेआउट किस तरह से अरेंज मैनेज करता है, इसको हर एक बॉर्डर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस तरह से इसका क्या होता है, बॉर्डर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और सेंटर, तो इस तरह से इसका बॉर्डर होता है। तो मैं इसको कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो GUI कंपोनेंट होंगे तो वो कैसे होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो एक मिनट, इस तरह से दोस्तों
तो इस तरह से इसका एरिया पड़ेगा। तो एक मिनट इसको इरेज करते हैं कुछ एरिया। तो ये बॉर्डर लेआउट का कंसेप्ट, इसमें जीयूआई कंपोनेंट किस तरह से ऐड होगा देखिए। इस तरह से इसमें एरिया ऐड होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम ये ऐड देंगे दो वो, यहाँ पे नॉर्थ, दूसरा कलर देता हूँ नॉर्थ। यहाँ पे सपोज ये नॉर्थ में हमारे जीयूआई कंपोनेंट्स ऐड होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्ट, उसके बाद ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट पे हमारे एरिया जीयूआई कंपोनेंट्स ऐड होंगे, और यहाँ पे साउथ, ठीक है, साउथ, और सेंटर में साउथ, ईस्ट में साउथ। तो इस तरह से ऐसे इस एरिया का क्या होगा, मतलब डिवाइडेशन, पार्टीशन होगा। तो इसमें यहाँ बीच में सेंटर। तो इस तरह से इस तरह से अगर हमारे जीयूआई कंपोनेंट अरेंज करना है, हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमें कौन सी लेआउट से जाना है, बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो ये है बॉर्डर लेआउट। तो देखो दोस्तों, तो हम क्या, व्हाट इज बॉर्डर लेआउट? बॉर्डर लेआउट में क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट कौन से रीजन वाइज हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कौन से रीजन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंटर रीजन। ऐसे 5 रीजन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीयूआई कंपोनेंट सेट अरेंज कर सकते हैं। देखो इसके बाद इसके बारे में देखते हैं। बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर layout is used to arrange the components, GUI components इन 5 रीजन। 5 रीजन में हम क्या अरेंज कर सकते हैं, 5 रीजन। तो कौन से रीजन, नॉर्थ रीजन में हम जीयूआई कंपोनेंट दे सकते हैं, साउथ रीजन में, उसके बाद ईस्ट, वेस्ट और सेंटर, ठीक है, सेंटर। ऐसे 5 रीजन में हम क्या अरेंज कर सकते हैं। और हर एक रीजन में क्या हो सकता है, हर एक जो रीजन है उसमें एक ही कंपोनेंट क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो ईच रीजन और क्या बोल सकते हैं, एरिया contain only one component, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो बॉर्डर लेआउट में ये हो गया बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या करता है, इट इज यूज्ड टू अरेंज द जीयूआई कंपोनेंट्स 5 रीजन। 5 रीजन कौन से दोस्तों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर, ठीक है। और ये क्या, इस रीजन में क्या हम एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फील्ड आता है, ठीक है, फील्ड बॉर्डर लेआउट। हाँ, बॉर्डर लेआउट कौन से कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट वेयर, प्रेजेंट इन jar dot awd dot बॉर्डर लेआउट इस क्लास से है ये लेआउट, ठीक है। उसके बाद कुछ फील्ड रहते हैं इसमें, फील्ड्स मतलब तो कांस्टेंट, ठीक है, फील्ड्स। तो फील्ड्स क्या है देखो, तो फील्ड्स है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल है इंट, ठीक है, टाइप को पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, ठीक है, इंट टाइप का, और क्या नॉर। इस तरह से 5 फील्ड है, सिमिलरली ऐसे 5 फील्ड है, हम इसे इनका यूज करेंगे। पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट नॉर, फिर क्या साउथ, ईस्ट और वेस्ट और सेंटर। इस तरह के 5 फील्ड है बॉर्डर क्लास में, सेंटर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमें बॉर्डर क्लास का फील्ड्स। उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑफ बॉर्डर क्लास, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर में पढ़ दें क्रिएट्स। तो एक पहला कंस्ट्रक्टर क्या आता है, बॉर्डर लेआउट जीरो आर्गुमेंट पब्लिक बॉर्डर लेआउट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, क्रिएट बॉर्डर लेआउट, बट क्या दो कंपोनेंट में कोई गैप नहीं रहेंगे, ठीक है। क्रिएट्स बॉर्डर लेआउट, ठीक है, बॉर्डर लेआउट क्रिएट होगा लेआउट, but with no gap between the component, but with no gap between the component, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या बॉर्डर लेआउट का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो दो कंपोनेंट ऐड होंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट ऐड होंगे, बट दो कंपोनेंट ऐड होंगे लेकिन इसमें क्या है, कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है, कोई गैप नहीं होगा। दैट इज अभी यहाँ पे मैंने गैप दे दिया, तो इस तरह से, तो ये दो कंपोनेंट ऐड हो रहे बट कोई गैप नहीं होगा इसमें, ठीक है। दैट इज अ बॉर्डर लेआउट, क्या बॉर्डर लेआउट का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर है विद गैप, तो क्या पब्लिक बॉर्डर लेआउट, तो क्या होता है, क्या होगा, क्रिएट बॉर्डर लेआउट क्रिएट होगा क्रिएट बॉर्डर लेआउट विथ द, नहीं ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पास करना पड़ेगा इंट एज गैप, मतलब हॉरिजॉन्टल गैप क्या होना चाहिए, दो कंपोनेंट्स में, और वर्टिकल गैप ऐसे, और दूसरा एक पैरामीटर है इंट वर्टिकल गैप, तो इस तरह से। तो क्रिएट बॉर्डर लेआउट विद गिवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट, विद गिवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट। तो इस तरह से हमें क्या दो कंपोनेंट में गैप भी दे सकते हैं अगर हम ये सेकंड वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर अबाउट बॉर्डर लेआउट। तो दीज आर द टू कंस्ट्रक्टर। तो हम अभी क्या करेंगे, जो अभी हमने एग्जांपल किया उसका डायग्राम देखी थी किसका, बॉर्डर लेआउट की। तो हम क्या करेंगे, 5 बटन क्रिएट करेंगे, जिनका नाम क्या रहेगा, ठीक है, जिनका नाम रहेगा नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल। अरे 5 ही बटन हम इस एरिया में क्या मैनेज करेंगे विद बॉर्डर लेआउट, ठीक है। तो बॉर्डर लेआउट, हमारे फ्रेम को बॉर्डर लेआउट अगर सेट करना है तो कैसे करना है, तो एक मेथड है, ठीक है, कंटेनर क्लास में, फ्रॉम कंटेनर क्लास, तो कंटेनर क्लास में एक मेथड है, आपको तो बताया कंटेनर क्लास, फ्रॉम कंटेनर क्लास। तो कंटेनर क्लास में मेथड है पब्लिक वाइड सेट लेआउट, ठीक है, सेट लेआउट करके मेथड है सेट लेआउट। और यहाँ पे क्या भेजना है, लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेआउट मैनेजर, जो आपको लेआउट चाहिए उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजना पड़ेगा mgr, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेथड है, कौन सी मेथड, सेट लेआउट। तो सेट द लेआउट टू फॉर द फ्रेम, ठीक है, सेट द, इसका ये क्या करेगी, सेट द लेआउट फॉर द कंटेनर और फ्रेम, ठीक है, आप जो कंटेनर यूज करते हैं फ्रेम, ठीक है, इस तरह से। तो ये सेट लेआउट। तो एक मिनट आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखो ये कंटेनर क्लास का क्या चाइल्ड क्लास कौन था, हमारा फ्रेम, तो वो सेट लेआउट मेथड कहाँ है, कंटेनर क्लास में। तो ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेम क्लास को भी मिल जाएंगी सेट लेआउट। तो सेट लेआउट मेथड है कंटेनर क्लास में, तो हमारे फ्रेम क्लास को भी मिल जाएंगे। तो अगर हम फ्रेम क्लास एफ डॉट क्या सेट लेआउट करते हैं और बॉर्डर लेआउट करते हैं, हमारे फ्रेम को क्या हो जाएगा, तो सेट हो जाएगा, जो हमारा बॉर्डर लेआउट में इसमें पैरामीटर भेजेंगे। तो इस तरह से, तो अभी हम बॉर्डर लेआउट का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एग्जांपल ऑफ बॉर्डर लेआउट, एग्जांपल ऑफ बॉर्डर लेआउट। तो हमें क्या करना है, एग्जांपल में 5 बटन क्रिएट करने हैं। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। सपोज क्या, एक नॉर्थ बटन है, बटन का नाम है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, दूसरा वेस्ट, फिर साउथ, सेंटर और ईस्ट।
तो ये बटन हमें यानी कि अभी जो बॉर्डर लेआउट के हिसाब से करना है, तो क्या हमारा फ्रेम कौन सा लेआउट सेट करेंगे, बॉर्डर लेआउट, और ये पांचों बटन क्या 5 एरिया में हमें सेट करना है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर लेआउट का एग्जाम्पल करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इक्लिप्स ओपन किया है, इक्लिप्स पहले के जो एग्जाम्पल है हमने कल जो पढ़े वो सभी क्लोज करता हूँ, और हमारा एप्लीकेशन नंबर 7 था। तो अभी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू जावा प्रोजेक्ट हम देंगे एप्लीकेशन 8, ठीक है, एप्लीकेशन 8। नेक्स्ट और फिनिश। तो इसमें एग्जांपल देंगे न्यू क्लास, ठीक है, पहले पैकेज क्रिएट करेंगे, फॉर्म डॉट उत्तम सॉफ्ट डॉट बॉर्डर लेआउट एंड फिनिश। तो बॉर्डर लेआउट का एग्जाम्पल करें। तो अभी क्या करेंगे, इस पैकेज में क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, क्लास नेम देता हूँ बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल, ठीक है, बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल, इस तरह से क्लास देंगे। मेरे को मेन मेथड भी गरज है, रिक्वायरमेंट है, और क्या कंस्ट्रक्टर की, और फिनिश। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, बॉर्डर लेआउट का क्लास क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें फ्रेम क्रिएट करना है। तो कौन से, यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, तो फ्रेम क्रिएट करने के हमने पढ़ा है पिछले सेशन में। तो फ्रेम इंपोर्ट हो गया। तो अभी मैं इस क्लास के, मेरा जो यूजर डिफाइंड क्लास है क्या, बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल, उसमें ने क्या फ्रेम की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेम की प्रॉपर्टी क्या, दिस डॉट सेट विजिबल, ठीक है, सेट विजिबल, और पैरामीटर पास करना है ट्रू, तो हमारा ट्रू। तो इसकी वजह से हमारा क्या फ्रेम विजिबल हो जाएगा। दिस डॉट सेट साइज 500 बाय 500। उसके बाद दिस डॉट सेट टाइटल भी कर देते हैं, सेट टाइटल, हमारे फ्रेम को टाइटल भी दे देंगे। टाइटल देते हैं बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल, इस तरह से। तो सेट टाइटल भी दे दिया। फिर क्या करते हैं, हमारे फ्रेम को क्लोजिंग एबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस डॉट ऐड विंडो लिसनर। तो इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू विंडो एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट किया, और एनोनिमस क्लास कौन सी मेथड ओवरराइड करना है, तो विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड करना है। तो विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0, इस तरह से हमने कर दिया है। तो अभी ये हो गया हमारा बॉर्डर लेआउट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेट साइज कर दिया। अभी हमें 5 बटन क्रिएट करते, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है कैसे बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन, ठीक है, बटन इक्वल टू, ठीक है, बटन बी, ठीक है, B1 रेफरेंस लेता हूँ, इक्वल टू न्यू बटन, और बटन को नाम देंगे क्या, नॉर्थ, NORTH, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक बटन क्रिएट हो गया। दूसरा बटन, सिमिलरली हम दूसरा बटन क्रिएट करेंगे, बटन B2 इक्वल टू न्यू बटन, और तो बटन का नाम देंगे, दूसरे बटन का नाम साउथ, और सेमीकोलन। सिमिलरली तीसरा बटन क्रिएट करेंगे, बटन, और रेफरेंस लेता हूँ B3 इक्वल टू न्यू बटन, और नाम देंगे इस बटन को ईस्ट। ये बटन नेम हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें 5 बटन करना है। सिमिलरली बटन B4 इक्वल टू न्यू बटन का नाम देंगे वेस्ट। सिमिलरली लास्ट बटन, ऐसे 5 बटन करना है। तो बटन इक्वल टू B5 इक्वल टू न्यू बटन, और क्या नाम देंगे, सेंटर। तो इस तरह से हमारे 5 बटन
क्रिएट होंगे दोस्तों, ठीक है, और सेमीकोलन। तो अभी बटन तो क्रिएट हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बटन को हमें क्या फ्रेम में ऐड करना है, ठीक है, फ्रेम में ऐड करना है। तो हमें कौन सी मेथड यूज करना है, दिस डॉट ऐड ऑफ। तो पहला बटन ऐड कीजिए B1। तो अभी हमें दिस डॉट ऐड, लेकिन ये बटन ऐड कहाँ पे करना है, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट, कुछ तो उसका लोकेशन तो देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर क्लास में 5 फील्ड्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनका क्या है, इंट क्या है, रिटर्न इंट क्या है, इंट टाइप है वो, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या इंट टाइप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये वाली ऐड मेथड करने से अच्छा तो दूसरी वाली ऐड मेथड है, देखो ये कंपोनेंट और क्या, कंपोनेंट और इंट इंडेक्स, तो इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे B1, देखो कौन सा ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना है, B1, ऐड ऑफ B1 करते थे, कॉमा। तो हमें अब यहाँ पर कॉल करना है, एक तो ये जो फील्ड्स है ये कैसे स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल को हम विद द नेम ऑफ क्लास करते हैं, तो बॉर्डर लेआउट डॉट। तो हमें B1 कहाँ पे चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमें वहाँ पे कॉल करेंगे नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ, इस तरह से हमें क्या हमारा B1 बटन क्या पे ऐड हो जाएगा, नॉर्थ एरिया में। तो दिस डॉट्स क्या, सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ, तो कौन सा बटन, B2 बटन, और कहाँ कौन से एरिया में चाहिए, बॉर्डर डॉट साउथ, ठीक है, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, तो इस तरह से, फिर सेमीकोलन, सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ, तो B3 बटन कहाँ चाहिए, ईस्ट में, तो हमें क्या क्या कॉल करना पड़ेगा, बॉर्डर लेआउट, और वहाँ पे डॉट ईस्ट, तो इस तरह से। और सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ B4 बटन, और क्या हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर लेआउट डॉट क्या, कौन सा एरिया, वेस्ट रीजन, तो वेस्ट में ये चाहिए, और ये सेमीकोलन। हमें क्या, हम इससे क्या कर रहे हैं, एडिंग द GUI कंपोनेंट टू द फ्रेम, दिस डॉट ऐड ऑफ, फिर से क्या, ऐड ऑफ B5, और क्या, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर में, ठीक है, सेंटर। तो इस तरह से हमें 5 बटन ऐड कर दिया है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक मेथड है दिस डॉट क्या, सेट लेआउट, तो इसे हम सेट लेआउट कर सकते हैं। तो सेट लेआउट, तो मैं ये वाली लाइन एकदम ऊपर में कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे दिस डॉट सेट लेआउट, इससे क्या हमारे फ्रेम का लेआउट मैनेजर सेट हो जाएगा। दिस डॉट सेट लेआउट, देखो इसमें क्या लेआउट मैनेजर का क्या ऑब्जेक्ट सेंड करना है, तो कौन सा मैं लेआउट मैनेजर करता हूँ, न्यू बॉर्डर लेआउट, ठीक है, न्यू बॉर्डर लेआउट। इस तरह से हम बॉर्डर लेआउट ऑब्जेक्ट भेज दीजिए, तो हमारा क्या फ्रेम का लेआउट कौन सा हो जाएगा, बॉर्डर लेआउट से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमारा जो यूजर डिफाइंड क्लास है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं उसका रेफरेंस लेता हूँ B इक्वल टू न्यू बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। अभी देखो दोस्तों, 5 बटन क्रिएट होंगे और उनके रीजन में, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये एक बटन है, देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, लेकिन हमने क्या, बटन क्लिक करने के बाद इवेंट तो राइज हो रहा है, लेकिन उस इवेंट को हमने एक्शन लिस्टनर से हैंडल नहीं किया, इस वजह से वो आता नहीं। ये नॉर्थ बटन, ईस्ट बटन, एक सेंटर बटन एंड साउथ बटन, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे 0 आर्गूमेंट ये बॉर्डर लेआउट का, तो इस वजह से नहीं कि हमारे बटन में कोई जो GUI कंपोनेंट है, हमारे इस फ्रेम में GUI कंपोनेंट क्या है दोस्तों, 5 बटन, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और सेंटर, ऐसे 5 बटन है। हमने बॉर्डर लेआउट में क्या, बॉर्डर लेआउट का 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर किया है, तो इसमें क्या, बॉर्डर लेआउट तो क्रिएट होगा बट विथ नो गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे 5,5 वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल 5 भेजते हैं तो क्या आता है हम देखेंगे। तो
तो मैं पहले वाला जो आउटपुट आया उसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो रहने देते, हम दोनों एक साथ चेक करेंगे। तो ये देखो दोस्तों कि हमारे जो गैप आ गया, इसी को थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पेस 15, वर्टिकल स्पेस 15। तो इस तरह से हमने किया, तो अभी आपको क्लियरली दिखेगा कि हमारे बटन्स में गैप आ गया। ये पहले वाला एग्जांपल है जब हमने नहीं किया बॉर्डर लेआउट में, क्या कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप नहीं दिया था, लेकिन अभी गैप आ गया हमारे हर एक बटन में। ठीक है, ये हर एक बटन में गैप आ गया। तो इसको और अच्छे से करने के लिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, B1 डॉट, ठीक है, हमारा क्या है बटन 1 है, तो B1 डॉट सेड बैकग्राउंड मेथड कॉल करेंगे, सेड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमका बटन को कलर देने की कोशिश करेंगे, तो कलर डॉट, तो पहला रेड कलर देता हूँ। तो अभी इसको हमें थोड़ा अच्छे से समझने में थोड़ा फ़ायदा होगा। तो देखिए, तो देखो हमारा एक बटन को क्या आ गया, कलर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी बटन को अगर कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर, बटन को कलर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। B2 डॉट सेड बैकग्राउंड, कौन सी मेथड यूज़ करना, सेड बैकग्राउंड। तो इसमें कलर डॉट, अभी कौन सा कलर दे, ब्लू कलर देता हूँ। ठीक है, ब्लू। उस तरह सिमिलरली हम B3 बटन को भी कलर देंगे, B3 डॉट सेड बैकग्राउंड, इसको हम देंगे कलर डॉट ग्रीन कलर देंगे, ग्रीन डॉट ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर दिया। सिमिलरली बटन B4 को भी देते हैं, B4 डॉट सेड बैकग्राउंड, तो यहाँ पे देंगे कलर डॉट, कौन सा कलर दे, पिंक दे देते हैं। और B5 को देंगे B5 डॉट सेड बैकग्राउंड, तो बटन को कलर देने के लिए सेड बैकग्राउंड मेथड है। और यहाँ पे हम देंगे कलर डॉट इसको देंगे ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर देंगे। तो अभी देखो आपको क्लियरली आपको बटन अलग दिखेंगे। तो हमने बॉर्डर लेआउट में नहीं किया, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल GUI कंपोनेंट्स जो है उनमें बिटवीन गैप दिखना चाहिए 15 पिक्सल। तो ये इस तरह से ये हो गया हमारा बॉर्डर। ठीक है, तो देखो एक अलग बटन, एक अलग बटन, एक अलग बटन, और हमने क्या सभी इसमें क्या किया, गैप भी दिया है। अगर हम इसी एग्जांपल को यहाँ से हमने क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस मिटा देते, तो अभी रन करता हूँ, तो इस तरह से तो हमारे GUI कंपोनेंट में क्या गैप नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है एग्जांपल है। तो एक मिनट, ब्लू कलर ज़्यादा ही डार्क हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ येलो। ठीक है, कंट्रोल एस। तो इस तरह से देखो, वेस्ट हमारे बटन का नाम क्या, लेबल क्या है, नॉर्थ वेस्ट सेंटर ईस्ट वेस्ट ईस्ट साउथ, इस तरह से। तो यह है हमारा बॉर्डर लेआउट का एग्जाम्पल। ठीक है, यह है बॉर्डर लेआउट का एग्जाम्पल। तो बॉर्डर लेआउट, तो आपको बॉर्डर लेआउट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हम अच्छी तरह से आपको नहीं क्या AWT समझने में कुछ हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, आपके लाइक और शेयर से हमें पता चलेंगे कि हमें मोटिवेट होंगे और हम अच्छे से अच्छी वीडियो और AWT के प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेआउट पढ़ेंगे हमारा, इसमें से पहला हो गया क्या, बॉर्डर लेआउट। नेक्स्ट लेआउट पढ़ेंगे ग्रिड लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट लेआउट पढ़ेंगे ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट नेक्स्ट लेआउट क्या है, ग्रिड लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट का एग्जांपल हो गया था, अभी ग्रिड लेआउट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ग्रिड लेआउट क्या होता है, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब डायग्राम जैसे हम पहला एग्जांपल पढ़ा था, वैसे हम इसी एग्जांपल को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे न्यू डायग्राम के बेसिस पे। तो देखो ग्रिड लेआउट में क्या होता है दोस्तों, ये फ्रेम है। ठीक है, हम फ्रेम में क्या जो एरिया रीजन है उसको ही हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ फ्रेम, मैं इसको ठीक है टाइटल भी दे देते हैं इस फ्रेम को, नहीं तो रहने, ये है फ्रेम। क्लोजिंग, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइज ऐसे बटन। तो उसके बाद
फ्रेम। तो ये रीजन है इसका इस तरह से मैनेज किया जाता है GUI कंपोनेंट। तो हमें क्या होता है ग्रिड, मतलब जो जेल के जो ग्रिड रहते हैं, मतलब हमारे विंडोज़ को ग्रिड होते हैं उस तरह से इसके इस एरिया का जो ये फ्रेम जहाँ पे हम GUI कंपोनेंट ऐड करते हैं उसका नहीं क्या ग्रिडिंग पड़ता है। तो किस तरह से देखिए, मैं दूसरा कलर करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1 और 2 सबकी साइज सेम होती है, 1 और 2। तो ये जो ग्रिडिंग हुआ है, देखो ये जो इतना, आपको दूसरा कलर फिल करके ये जो इतना है, ये जो ग्रिडिंग है, ठीक है, ये जो ग्रिडिंग है दोस्तों, उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो इस तरह से हमारे GUI कंपोनेंट्स अरेंज होंगे 1 2 3 4। मतलब हम इस एक ग्रिड में एक जो रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है, ये जो रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है, इस रेक्टेंगल में हमारे एक कंपोनेंट रहेगा GUI कंपोनेंट, इस रेक्टेंगल में अलग रहेगा, इस रेक्टेंगल में अलग रहेगा, इस रेक्टेंगल में। तो ये जो ग्रिड लेआउट है हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्रिडिंग। इस तरह से हमने क्या वन बाय वन इन सभी रेक्टेंगल और ग्रिड में क्या हम क्या हमारे GUI कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हम ग्रिड लेआउट के बारे में पढ़ते हैं, चलो। तो ग्रिड लेआउट कब यूज होता है, ग्रिड लेआउट इज यूज्ड टू अरेंज GUI component, arrange GUI component इन रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है, रेक्टेंगुलर कैसे ग्रिड रहता है, हमारे GUI कंपोनेंट किस तरह में अरेंज होते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड में हमारा क्या, हमारा GUI कंपोनेंट्स होगा। लेकिन ईच रेक्टेंगल में हमारा क्या एक ही हमारा GUI कंपोनेंट आ सकता है। तो वन कंपोनेंट इज डिस्प्लेड इन ईच रेक्टेंगल। ठीक है, इन ईच रेक्टेंगल ग्रिड। तो ये हो गया हमारा GUI कंपोनेंट क्या, ग्रिड लेआउट। तो और ग्रिड लेआउट कौन से पैकेज में प्रेजेंट है, तो ग्रिड लेआउट प्रेजेंट है java.awt और ग्रिड लेआउट क्लास। ठीक है, java.awt.grid लेआउट। ठीक है, इस तरह से इस java.awt पैकेज में ग्रिड लेआउट क्लास प्रेजेंट है। तो अगर हमें ग्रिड लेआउट, हमारे एप्लीकेशन को ग्रिड लेआउट चाहिए तो हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करना पड़ेगा। तो देखो, इफ वी वांट टू यूज, अगर हमें ग्रिड लेआउट यूज करना है, इफ वी वांट टू यूज ग्रिड लेआउट इन अवर एप्लीकेशन, इन GUI एप्लीकेशन। ठीक है, GUI एप्लीकेशन, तो देन वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। हमें कुछ रूल फॉलो करना, देन वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो ये रूल्स क्या है दोस्तों, देखो पहला रूल बोलता है ऑल जो हमारे GUI है, मतलब जो GUI कंपोनेंट है उनकी साइज सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, उनकी साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होता है। तो पहला रूल बोलता है, ठीक है, ऑल द GUI कंपोनेंट मस्ट हैव इक्वल साइज। ठीक है, मस्ट हैव इक्वल साइज। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, हमने कि एक भी ग्रिड ब्लैंक नहीं, ऐसे छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते। जो अभी सपोज आपने क्या किया, ये जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक का बटन ऐड कर दिया और यहाँ पे ने क्या दूसरा बटन ऐड कर दिया। तो ये बीच वाला जो ग्रिड है आप लीव नहीं, सिर्फ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो ये रूल्स है क्या, बॉर्डर क्या ग्रिड लेआउट के। तो सेकंड पॉइंट है, वी मस्ट नॉट लीव एनी एम्प्टी ग्रिड। ठीक है, एम्प्टी ग्रिड नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी ग्रिड बिटवीन GUI कंपोनेंट। जो GUI कंपोनेंट है उनके बीच में हमने क्या एक भी क्या हम ग्रिड एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये दो रूल हमें नहीं, क्या जब ग्रिड लेआउट से हमारे GUI एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तब हमें दो रूल हमें
फॉलो करना पड़ता है। एक क्या, सभी GUI कंपोनेंट की साइज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा होता है कि हमने क्या, कौन सा भी एक भी ग्रिड दो GUI कंपोनेंट्स के बीच में हम ग्रिड क्या एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो ये दो रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्या है, कौन सा क्लास, ग्रिड लेआउट क्लास, ठीक है, ग्रिड लेआउट। तो अभी ये पढ़ना है। तो देखो पहला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, पब्लिक ग्रिड लेआउट, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ग्रिड लेआउट। तो इस कंस्ट्रक्टर से क्या हो सकता है, ग्रिड लेआउट क्रिएट होगा 1 कॉलम पर कंपोनेंट इन अ रो, ठीक है, ग्रिड लेआउट, ठीक है, क्रिएट्स ग्रिड लेआउट विथ 1 कंपोनेंट पर रो, ठीक है, 1 कंपोनेंट है 1 कॉलम, ठीक है, 1 कॉलम पर कंपोनेंट इन अ रो, ठीक है, पर कंपोनेंट इन अ रो। तो हम क्या, एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते, ग्रिड लेआउट क्रिएट होगा बट 1 कॉलम पर कंपोनेंट इन अ रो। अगर सिमिलरली अगर आपको पब्लिक ग्रिड लेआउट, सेकंड कंस्ट्रक्टर ग्रिड लेआउट, उसके बाद क्या, अगर इसमें हम इंट रोज, ठीक है, रोज और कॉलम दो पैरामीटर भेजते हैं, रोज और क्या इंट कॉलम, ठीक है, इस तरह से दो वेरिएबल है, इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट क्रिएट होगा लेकिन गिवन रोज एंड कॉलम से के साथ क्या हमें क्या हमारा ग्रिड लेआउट क्रिएट होगा। तो क्रिएट्स, तो देखिए क्रिएट्स ग्रिड लेआउट विथ द क्या गिवन रोज एंड कॉलम, ठीक है, रोज एंड कॉलम के साथ, कॉलम विद रोज एंड कॉलम, बट क्या, नो गैप बिटवीन द कंपोनेंट्स, नो गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट। हम क्या कंपोनेंट में गैप नहीं दे सकते, ठीक है, कंपोनेंट में गैप नहीं दे सकते, बट नो गैप बिटवीन द GUI कंपोनेंट, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है ग्रिड लेआउट, नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रक्टर पब्लिक ग्रिड लेआउट, तो ऊपर वाले में स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रिड लेआउट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर क्या क्या है, आर्गुमेंट इंट रोज, कॉलम इंट कॉलम, क्या हम कॉलम भी भेज सकते हैं, कॉमा इंट हॉरिजॉन्टल गैप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल गैप भेज सकते हैं इंट, और फोर्थ पैरामीटर है इंट वर्टिकल गैप, ठीक है। तो इस तरह से हमने के चार पैरामीटर हमें देना पड़ेगा। तो क्या हमें यहाँ इस कंस्ट्रक्टर से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ग्रिड लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट विद द गिवन रोज एंड कॉलम, ठीक है, विद द गिवन रोज एंड कॉलम और अलॉन्ग विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप्स, ठीक है, विद द। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट करेंगे जिससे कॉलम और रोज भेज के और उसके हॉरिजॉन्टल गैप भी रहेगा इन GUI कंपोनेंट। क्रिएट्स ग्रिड लेआउट विद द गिवन रोज एंड कॉलम along with given horizontal vertical gap, given horizontal and vertical gaps between the component, ठीक है, कंपोनेंट लिख देता हूँ, कंपोनेंट। तो इस तरह से ये थर्ड, these are the constructor of grid layout class। अभी हम ग्रिड लेआउट क्लास का ग्रिड लेआउट का क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट क्लास, ठीक है, ग्रिड लेआउट क्लास। तो हम एग्जांपल पढ़ने वाले, एग्जांपल किस तरह से पढ़ेंगे देखिए दोस्तों।
अभी हमने जो डायग्राम बनाई थी तो इस तरह से हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे अभी 9 बटन क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है। 9 बटन क्रिएट करेंगे और इन 9 बटन को हम नाम देंगे। तो मैं एक मिनट नेमिंग करेंगे। तो ये पहला बटन होगा जिसका नाम होगा 1, दूसरा बटन होगा उसका नाम होगा 2 और तीसरा बटन होगा उसका नाम होगा 3। तो ऐसे हम बटन की नेमिंग करेंगे और इसमें ग्रिड बाय ग्रिड ऐड करने की क्वेश्चन 4, 5 और 6 और 7 और 8 में ऐसे 9 बटन क्रिएट करना है दोस्तों। और उनका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमें अभी एग्जांपल क्रिएट करना है ग्रिड लेआउट का। तो देखिए तो अभी हो गया बॉर्डर लेआउट। तो अभी मैं एप्लीकेशन 8 में ही न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ, न्यू पैकेज, ठीक है। पैकेज का नाम देते हैं com.uttam soft डॉट, कौन सा लेआउट पढ़ रहे हैं, ग्रिड लेआउट, ठीक है, ग्रिड लेआउट। तो इस तरह से पैकेज क्रिएट कर दिया। पहले वाला क्लास सेव भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्रिड लेआउट, ठीक है दोस्तों। एक गलत जगह पे आ गया, मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट। हमें सोर्स में चाहिए था न्यू पैकेज क्या com.uttamsoft.grid लेआउट, ठीक है। इस तरह से फिनिश। तो अभी ग्रिड लेआउट पैकेज com.uttamsoft.grid लेआउट, वो जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आ गया इसे प्रॉपरली है दोस्तों। मुझे लगा इसके बॉर्डर लेआउट के पैकेज में आ गया। तो अभी इसमें क्रिएट करेंगे न्यू क्लास नेम देते हैं ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। रिक्वायर्ड मेन मेथड है तो फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से चलो। तो फिर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम फ्रेम क्रिएट करने पड़ेंगे। एक्सटेंड्स फ्रेम क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो हमें इस कंस्ट्रक्टर में फ्रेम की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या, दिस डॉट पहले फ्रेम को साइज दे देते हैं, दिस डॉट सेट साइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस डॉट सेट साइज। और हाइट एंड विड्थ दे दिए 500 बाय 500, ठीक है, आप जो चाहिए आपको दे सकते हैं। उसके बाद दिस डॉट क्या सेट विजिबल, पैरामीटर पास कर देते हैं 2, तो इससे हमारा फ्रेम विजिबल हो जाएगा। उसके बाद दिस डॉट क्या सेट टाइटल दे देते हैं, सेट टाइटल देंगे क्या, ग्रिड लेआउट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड लेआउट, ठीक है। इस तरह से हम टाइटल देंगे ग्रिड लेआउट डबल कोट और सेमीकोलन। उसके बाद क्या देते हैं दोस्तों, हम दिस डॉट लेआउट मैनेजर, जो फ्रेम है उसका लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा, सेट लेआउट, ठीक है। अभी हमें लेआउट कौन सा सेट करना है, ग्रिड लेआउट। इसमें ऑब्जेक्ट किसका भेजना पड़ेगा, न्यू ग्रिड लेआउट, ठीक है, न्यू ग्रिड लेआउट। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, न्यू ग्रिड लेआउट, ठीक है, न्यू ग्रिड लेआउट। तो हम ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं दोस्तों। हम सभी तरह के कंस्ट्रक्टर भेज के देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ, सेटिंग द लेआउट मैनेजर, तो ऐसा आपको समझ आएगा। तो उसके बाद अभी हमारे सेट साइज हो गया, सेट विजिबल हो गया, सेट टाइटल हो गया। उसके बाद हम करते हैं दिस डॉट सेट लेआउट भी हो गया। अब हमारे विंडोज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्लोजिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती, तो हम उसको ऐड विंडो लिस्नर से हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। विंडो लिस्नर यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ विंडो एडाप्टर क्लास का एनोनिमस इनर क्लास। तो ये एनोनिमस इनर क्लास हो गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0, ठीक है, नहीं ठीक है, पहले मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। मेथड क्या, मेथड नेम क्या है, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर दी। उसके बाद
यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0, स्टेटस भेज दीजिए 0 पे से हमारा। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जो हमने जो डायग्राम बनाया तो कितने बटन की रिक्वायर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 बटन की ज़रूरत है। तो हम बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन B1, ठीक है, बटन B1 और B1 इक्वल टू न्यू बटन। बटन को नाम देते हैं दोस्तों, बटन को नाम देंगे डबल कोट में 1। तो ये बटन का नेम हो गया। तो इस तरह के कितने बटन की ज़रूरत है हमें दोस्तों, 9 बटन। तो मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे हमने 9 बटन कर दिए। रेफरेंस चेंज करो B2, यहाँ पे 2 3, B3 रेफरेंस, थर्ड बटन, बटन नाम का थर्ड बटन का नाम है 3, लेबल किया 3, 4 बटन नेम 4, बटन नेम 5, रेफरेंस 5, रेफरेंस 6, बटन नेम बटन लेबल 6, रेफरेंस 7 और बटन लेबल 7, 8 बटन लेबल 8 और 9 और बटन लेबल 9। तो इस तरह से हमने क्या बटन क्रिएट कर दिया। तो अभी ये तो बटन क्रिएट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ समझने के लिए, क्रिएटिंग बटन, ये हो गया बटन। तो अभी हमें क्या, ये जो बटन है तो हमें क्या फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, एडिंग बटन टू द फ्रेम। हम कैसे ऐड करते हैं दोस्तों, ऐड मेथड से। तो क्या दिस डॉट ऐड ऑफ, तो पहला बटन हमें चाहिए B1, तो इसलिए हमें यहाँ पे पैरामीटर भेजना पड़ेगा B1 और सेमीकोलन। हमने बटन ऐड कर दिया। तो अभी इस तरह से हमें 9 बटन चाहिए, तो मैं ऐड करना है। तो Ctrl+C करता हूँ, कमेंट 2 3 1 मिनट, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बटन 1 ऐड कर दिया। उसके बाद हमें बटन 2 चाहिए, ऐड कर दिया। उसके बाद बटन 3, उसके बाद बटन 4, उसके बाद बटन 5 और उसके बाद बटन 6, बटन 7, बटन 8, बटन 9। तो हमने ये 9 बटन ऐड कर दिए। सेट लेआउट भी कर दिया है, सेट विजिबल और सेट टाइटल भी कर दिया है। तो ये हो गया हमारा बटन। अभी हमें क्या करना पड़ा, जो मेरा यूजर डिफाइंड क्लास है, क्लास नेम क्या है, ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मेन मेथड में। तो क्या क्लास नेम क्या है, ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल। तो उसका रेफरेंस लेता हूँ GUI इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने तो बटन ऐड कर दिया है। तो बटन, तो दोस्तों ये नहीं, क्या हमें क्या करना है, अभी जो हमने ये भेजा है ग्रिड लेआउट, तो बटन के बीच में क्या रोज एंड कॉलम नहीं भेजा, ठीक है। क्या एक ही अभी हमने जो पढ़ा है देखो, तो इसके यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, पहला कंस्ट्रक्टर पढ़ा था कि क्या ग्रिड लेआउट करेंगे लेकिन 1 कॉलम पर रो, ठीक है, एक ही रो में एक ही कॉलम रहेगा। इस वजह से वो नहीं आ रहा है। तो मैं क्या सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ, रोज भेजता हूँ 3 और कॉलम भी भेजता हूँ 3। तो इससे देखते हैं क्या होता है, रोज और कॉलम। तो न्यू ग्रिड लेआउट, तो रोज 3 कॉमा और कॉलम 3। तो इस तरह से अभी रन करके देखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा आ गया बटन 1 2 3 4, ठीक, 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये हमारे बटन क्रिएट होंगे दोस्तों। तो अगर हमें इन बटन को बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं तो थोड़ा लुक अच्छा आएगा। तो हम क्या करते हैं, बटन कहाँ क्रिएट किया गया, यहाँ पे B1 डॉट शेड बैकग्राउंड, ठीक है, शेड बैकग्राउंड।
और यहाँ पे देता हूँ कलर डॉट ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से कलर डॉट ग्रीन सेट किया, तो पहला बटन को कलर दिया ग्रीन। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे भी कॉपी कॉपी। तो क्या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, b2 डॉट सेट बैकग्राउंड, ठीक है, b2 डॉट सेट बैकग्राउंड, और कलर डॉट देते हैं यहाँ पे रेड, ठीक है, कलर डॉट रेड। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b3 डॉट सेट बैकग्राउंड, तो कलर डॉट देता हूँ पिंक, ठीक है, पिंक कलर सेट करते बटन b3 को। और b4 बटन को देते हैं, बटन 4 को देते हैं डॉट, कौन सा कलर दे, ब्लू कलर ज़्यादा ही हो जाता है, साइन कलर सेट करते हैं। तो फिर उसके बाद बटन 5 को कलर देंगे b5 डॉट सेट बैकग्राउंड, b5 डॉट सेट बैकग्राउंड, इसको कलर सेट करते हैं येलो, ठीक है, येलो सेट किया। उसके बाद b6 को क्या, b6 डॉट सेट बैकग्राउंड, b6 डॉट सेट बैकग्राउंड कौन सा कलर दे दोस्तों, तो यहाँ पे कलर डॉट कर दीजिए, ग्रे ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू ज़्यादा ही डार्क हो जाता है तो मैजेंटा देते हैं, ठीक है, मैजेंटा। तो पता नहीं मैजेंटा कैसा कलर होता है। उसके बाद b7 पे कॉल करते हैं सेट बैकग्राउंड मेथड, और कलर डॉट दे देते हैं ऑरेंज। फिर b8 पे कॉल करते हैं कलर डॉट, ठीक है, रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, b8 कलर डॉट कौन सा कलर दे, ग्रे कलर देता हूँ, ठीक है, ग्रे, ठीक है, ग्रे। फिर उसके बाद बटन 9 पे कंट्रोल b9 डॉट सेट बैकग्राउंड, b9 डॉट सेट बैकग्राउंड, और उस पर कलर देते हैं कलर डॉट, देखते हैं कलर कौन सा है, डार्क रेड, मैजेंटा, ऑरेंज, पिंक, ठीक है, इसको 9 को वाइट ही रखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोल यस। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो हमारे सभी बटन को क्या कलर आ गया है, ठीक है, सभी बटन को कलर आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो सभी बटन को कलर आ गया। हमें क्या अभी सेट लेआउट, जो फ्रेम का जो लेआउट सेट किया है, तो लेआउट का सेट क्या किया है, ऊपर में सेट किया है, एक मिनट, यहाँ पे न्यू ग्रिड लेआउट क्या क्या भेजा है दोस्तों, यहाँ पे हम कॉलम्स रोज दिया है 3, ठीक है, तो ये देखो, एक अपना जो रोज क्या है 1 2 3, फिर क्या कॉलम भी 3, तो 1 2 3, तो हमने यहाँ पे रोज एंड कॉलम 3 पास किया था। अभी हम ये करके देखते हैं कि हमारे जो एक चौथा कंस्ट्रक्टर था, थर्ड कंस्ट्रक्टर था, देखो कंस्ट्रक्टर क्या था जिसमें हम भेज सकते थे क्या, रोज, कॉलम और क्या हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द टू कंपोनेंट और वर्टिकल गैप। तो हम ये भेज के देखते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ और इसमें ही चेंज करके देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे भेजता हूँ कॉमा क्या 15 हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप भेज देता हूँ और कंट्रोल एस, अभी हमें प्रॉपरली समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, तो ये हमारा बटन हो गया, देखो 1 2 3 4। तो इस तरह से हम ग्रिड लेआउट, तो ग्रिड लेआउट में क्या दोस्तों, हम एक भी नहीं क्या गैप नहीं दे सकते, ठीक है, गैप नहीं दे सकते, बिटवीन एम्प्टी नहीं रख सकते ग्रिड। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स थे दोस्तों, और हमें सबका साइज क्या सेम देना पड़ेगा। तो ये है हमारा ग्रिड लेआउट। तो ये है एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारे दो लेआउट रह गए, फ्लो लेआउट और कार्ड लेआउट। हाँ, कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको, हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे और तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो AWT के ट्यूटोरियल्स हम ऐड कर रहे हैं, तो बाद में स्विंग के भी ट्यूटोरियल ऐड करने वाले। और हमारे जो नीचे में जो बेल आइकॉन दिखता है उसको क्लिक कर दीजिए, तो हम क्या हमारा जो जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है। तो हमें जितने नंबर ऑफ लाइक्स मिलेंगे उससे हमें समझ में आएगा कि हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।